अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सिस्टम के दीमकों को कॉकरोच ही खाएगा, इस उद्देश्य से एक पार्टी का निर्माण किया गया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी ने बनते ही नए नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। सोशल मीडिया पर इस पार्टी ने क्रांति ला दी, लेकिन अब इस पार्टी को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। अब इस पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस पार्टी ने धमाल मचाया, ये सत्ताधारी पार्टी के लोगों को रास नहीं आया और इसीलिए अब कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम साइट अकाउंट को रिमूव करने की साजिश शुरू हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने खुद इसका खुलासा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश भी भेज दिया है। क्या कुछ कहा है कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं जज साहब से एक सवाल पूछने पर कोर्ट की अवमानना हो गई और सवाल पूछने वाले को तुरंत जेल की सज़ा सुना दी गई। क्या है पूरा मामला, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी की। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच क्रांति ला दी है। ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पॉलिटिकल मीम कैंपेन बन चुका है और अब तक खबर ये आ रही है कि इससे 30 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 30 लाख सदस्य बन चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। युवा वायरल डिजिटल रील्स, मीम और ऑनलाइन सपोर्ट से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है भारत में। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन क्यों किया गया। तो इनके घोषणा पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पार्टी का गठन क्यों हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी बनते ही इसने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठा दिए। यूजीसी लागू करने की मांग कर दी है कॉकरोच जनता पार्टी ने, और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया है कि हम यूजीसी का सपोर्ट करते हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी मांग लिया है। कहा है कि महाराज अब तो इस्तीफा दे दो। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, 26 में यूजीसी ब्लंडर हुआ, 26 में नीट पेपर लीक हुआ, तो अब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी ने। ये पार्टी खुद को यूथ की आवाज़ मान रही है। इसके अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। पुणे से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये कुछ दिन तक आम आदमी पार्टी में भी थे और सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहे हैं, जिससे तेज़ गति के साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इनके सब्सक्राइबर, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। उससे सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ गई है। जो आईटी सेल है, बीजेपी आईटी सेल, वो खास तौर से इस समय परेशान नज़र आ रही है और इसलिए अब कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। आखिर कौन लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं? क्यों कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? खुद सुनिए अभिजीत दीपके से। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे इन लोगों को अब थोड़ा इरिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी वेबसाइट को भी ये हैक करने का ट्राई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के मुझे अभी तक कम से कम 100-150 पासवर्ड रिसेट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि दीज पीपल जस्ट वांट टू सप्रेस अवर वॉइसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल हैंडल से पोस्ट करिए एंड राइट व्हाई बीजेपी इज स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ये लोग अभी इनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अभी तो ये हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हैक नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ भी करके हमारा हैंडल रिवोक कर लेंगे, जिससे हमने जो भी मूवमेंट खड़ी करी है, ये सारी मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप लोगों को इस मूवमेंट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये लोग अगले 1-2 दिन में अकाउंट हैक करके या अकाउंट रिवोक करके सारा जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतनी मूवमेंट खड़ी करी है, उस मूवमेंट को ये पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये नहीं चाहते कि आप इनके खिलाफ बोले। तो इस समय
पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी अभी तो हमें हौसला मिला था, हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती कि हम सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करें, हम युवाओं की आवाज़ बने। सुनिए दीपके ने क्या कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहां चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे? आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why are you so scared? And that too of kids who are just college going students. तो सोशल मीडिया पर क्रांति करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी इस समय फेमस तो है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं कैसे बचेंगे। कहा जा रहा अभी तक वो 150 बार अपना पासवर्ड बदल चुके हैं। कभी भी किसी भी वक्त इनके अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं इनके अध्यक्ष। वहीं देश के तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस समय हालत ये है कि देश के जो तमाम युवा हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फैन हो गए। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखो कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो गठन हुआ है सीजीआई सूर्यकांत के एक बयान के बाद हुआ, जब उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस से की थी, पैरासाइट से कर दी थी। उसके बाद 15 मार्च के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। लेकिन इस समय एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है न्यायपालिका से, जहां पर एक पत्रकार को सवाल करना बहुत महंगा पड़ गया। एक जज से क्वेश्चन करना, सवाल करना, फैसले पर सवाल उठाना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया और कोर्ट ने उसे तुरंत 6 महीने की सज़ा, 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इस हेडलाइन को आप देखिए। अदालत की मनमर्जी और तानाशाही, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया है। इस यूट्यूबर का नाम गुलशन पाहुजा है। दरअसल गुलशन पाहुजा फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गुलशन पाहुजा को 6 महीने की जेल क्यों हुई। तो इसको लेकर खबर ये आ रही है कि इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। 2 वकीलों से ये बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वकीलों ने न्यायाधीशों और अदालतों के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद 3 न्यायिक अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन देकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। बाद में हुआ यूं कि दोनों वकील जो वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों ने माफ़ी मांग ली, लेकिन पाहुजा ने अपनी टिप्पणियों को सही बताया। बड़ा सवाल यह है कि पाहुजा ने आखिर न्यायपालिका पर ऐसी क्या टिप्पणी कर दी कि उन्हें 6 महीने की जेल हो गई। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। कहा जा रहा है कि सज़ा पर सुनवाई के दौरान भी पाहुजा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। पाहुजा ने कहा था कि अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है, मैं कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा।
मनमर्जी का दूसरा अर्थ तानाशाही होता है। हालांकि कोर्ट ने सज़ा पर 60 दिन के लिए रोक भी लगाई है। पाहूजा ने कहा है कि वह सज़ा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का है, इस फैसले को पाहूजा चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में पाहूजा साहब को न्याय मिल पाएगा? और क्या हमारे अदालतों को कोई तानाशाह बोल सकता है? तो अब पाहूजा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। कहा जा रहा है उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जगी है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अपने देश की अदालतों में कितना भरोसा है? कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम की, जिस तरीके से अब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इन तमाम मामलों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।